नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में जो केस स्टडी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें मैं एक लड़की का हॉरोस्कोप आपके साथ में शेयर करूँगा, जिसमें मैं आपको प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बताऊँगा मल्टीपल रिलेशनशिप्स के, किस तरह से मल्टीपल रिलेशनशिप्स देखी जाती हैं, कितनी बारी वो रिलेशनशिप्स कितनी फ्रीक्वेंसी में होंगी, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर में मैं आपको कुछ फाइन टेक्निक्स भी बताऊंगा, कुछ सिंप्लीफाइड तरीके भी समझाऊंगा, और ये सारे पैरामीटर्स जब आप अप्लाई करेंगे आपको सारी बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। कई सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो एस्ट्रोलॉजी लवर्स हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, और कई लोग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी इन वीडियोस को जरूर वॉच करेंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज की प्रेजेंटेशन शुरू कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं आपको इस लड़की के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। इसकी एज कुछ ज़्यादा नहीं है और 19 साल की उम्र में इसका पहला रिलेशनशिप अपने जिम इंस्ट्रक्टर के साथ में बना। जिमनेजियम जाती थी, वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर था उसके साथ में प्यार हुआ, दोनों ने छुप के शादी कर ली। उसके बाद में जब ये बात घर वालों को पता लगी तो रिश्ता तो कोई मेल का था नहीं, लेकिन घर वाले भी मन मार के चुप लगा गए। लेकिन ये रिश्ता कुछ ज़्यादा लंबा समय चल नहीं पाया। साल डेढ़ साल के अंदर में इस रिश्ते में खटास पड़ी और जो है सेपरेशन हो गई। उस सेपरेशन के बाद में डाइवोर्स केस फाइल हुआ, लड़की का डाइवोर्स हुआ। डाइवोर्स होने के बाद में इसकी लाइफ में एक और लड़का आया, उसके साथ में ये लिव इन रिलेशनशिप में चले गई। साल डेढ़ साल के बाद में उस लड़के ने सुसाइड किया और वो रिश्ता वहां पे जाके खत्म हो गया। लड़की डिप्रेशन में आई और अब तीसरी बारी ये शादी करने जा रही है। ये कैसे इसकी जन्म पत्री में देखा जाए, ये आपको मैं आज इस चार्ट के जरिए समझाऊंगा। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे वृषभ लगन की कुंडली है और लगन के स्वामी शुक्र वो 7th हाउस में आ गए। शुक्र वैसे भी सेक्स के प्लैनेट हैं। राशि पे ध्यान दीजिएगा, राशि है वृश्चिक। राशिश मंगल जो हैं वो 5th हाउस में आ गए आपके लव अफेयर्स के भाव में। यहाँ पे आप देखेंगे जो मंगल के राशिश बुध हैं वो 8th हाउस में चले गए हिडन सीक्रेट रिलेशनशिप के भाव में, और 7th लॉर्ड मंगल यहीं से 8th हाउस में बैठे बुध को दृष्टि भी देते हैं। शुक्र को आप देखेंगे कि इनके जो नक्षत्र लॉर्ड हैं वो बुध ही हैं, जो कि 8th हाउस में बैठे हुए हैं। तो लग्नेश का कनेक्शन 7th हाउस से, 7th लॉर्ड का कनेक्शन 5th हाउस से, और यहीं से 5th लॉर्ड का कनेक्शन 8th हाउस के साथ में बन गया। यानी कि बार बार लव अफेयर्स होंगे, रिलेशनशिप्स बनेंगे। बुध को आप देखेंगे कि वो वक्री मोशन में है, यानी कि रेट्रोग्रेड है, और ऊपर से वो शनि से देखे भी जा रहे हैं, जिस वजह से ये रिलेशनशिप्स बार बार जाके टूटेंगी। ये तो इस जन्म पत्री का एक प्रॉमिस है, क्योंकि जितनी बारी भी मल्टीपल रिलेशनशिप्स बनेंगी उसमें ब्रेकअप इन रिलेशनशिप के योग जरूर आएंगे, और ब्रेकअप इन रिलेशनशिप भी 8th हाउस से ही देखा जाता है। तो यहाँ पे ब्रेकअप इन रिलेशनशिप आपने देखी। यहाँ पे आप देखिएगा कि जो 8th लॉर्ड बृहस्पति हैं वो 9th हाउस में चले गए। 9th लॉर्ड शनि वो बृहस्पति की राशि में 11th हाउस में है, और दोनों के बीच में राशि एक्सचेंज हुआ है, साइन एक्सचेंज। जो 9th लॉर्ड शनि हैं वो 11th हाउस में बैठे हैं और उनको 12th लॉर्ड मंगल देखते भी हैं। तो फर्स्ट रिलेशनशिप आपने 7th हाउस से देखना होता है, 8th हाउस से आपने हिडन रिलेशनशिप देखनी होती है, ब्रेकअप इन रिलेशनशिप देखनी होती है। 9th हाउस से आपने सेकंड रिलेशनशिप देखनी होती है, और 12th हाउस से आपने थर्ड रिलेशनशिप देखनी होती है। यहाँ पे हम फीमेल हॉरोस्कोप के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इन हाउसेस को देखना है। की प्लैनेट्स जैसे कि मैंने हमेशा बताया, शुक्र को आपने देखना है, मंगल को आपने देखना है, बुध को आपने देखना है। इन तीनों के रोल को आपने देखा, उसके साथ में फिर आपने शनि को देखना है और राहु को देखना है।
इस पत्री के अंदर में एक कंडीशनल दशा लगती है जिसे कहते हैं द्विसप्तति समादशा। उसकी कंडीशन कैसे फुलफिल होती है वो मैं आपको बताता हूं। जब भी कभी आप देखें कि लगन लॉर्ड 7th हाउस में बैठे हैं या 7th लॉर्ड लगन में बैठे हैं, उस केस के अंदर में इस दशा का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। क्योंकि जब जब कंडीशनल दशाएं आप देखेंगे, आपको उसके फाइनर पॉइंट्स बड़ी बारीकी से, बड़े अच्छे तरीके से समझ में आने लग जाएंगे। जैसे कि इस केस के अंदर में लड़की का जो पहला रिलेशनशिप बना वो चंद्र मंगल की दशा में बना। चंद्रमा को आप देखेंगे कि वो शुक्र के साइन में है और यहां से जो 7th लॉर्ड है वो है मंगल, जो कि चंद्रमा से 12वें भाव में आ गए। तो जो कुंडली का 12th लॉर्ड होता है और दशा से भी वो 12वें भाव में आ रहा हो, उसके अंदर में जो भी रिलेशन बनेंगे वो छुप के बनेंगे। जैसे कि कहते हैं कि घर से भाग के शादी करी, इसमें लिटरली घर से भागे तो नहीं लेकिन शादी छुप के ही हुई। तो मंगल को आप देखेंगे कि वो लगन कुंडली से 12th लॉर्ड हैं और चंद्रमा जो कि राशिश हैं चंद्र कुंडली से 12वें भाव में है। मंगल के जो राशिश हैं वो बुध हैं जो कि खुद चंद्रमा से 12th लॉर्ड हैं। तो 7th लॉर्ड का कनेक्शन 12th हाउस के साथ में आ गया। 12th लॉर्ड के ऊपर में 7th लॉर्ड मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। तो पहला रिलेशनशिप लव अफेयर का था जहां पे छुप के शादी हुई। अब जो शादी चंद्र मंगल में हुई वो चंद्र बुध तक आते आते उसमें खटास आ गई, क्योंकि बुध को आपने समझा कि वो 8th हाउस में बैठे हैं, रेट्रोग्रेड है, वक्री है और मैलेफिक शनि से वो देखे भी जा रहे हैं। तो बुध की दशा के अंदर में सेपरेशन भी हो गया। उसके बाद में चंद्र बृहस्पति की दशा आई। बृहस्पति जो है 8th लॉर्ड है, तो उन्होंने डाइवोर्स करवा दिया, रिश्ता वहां पे लीगली खत्म हो गया। इसके बाद में चंद्र शुक्र की दशा आई। शुक्र जो है कुंडली के 7th हाउस में है, तो रिलेशनशिप यहां पे शुरू हुई। तो शुक्र के अंदर में 7th हाउस का तो रोल आया, लेकिन इसके साथ में 9th हाउस का भी रोल आया। उसको चेक करने के लिए हम नवांश कुंडली में जाएंगे। नवांश कुंडली में आप देखेंगे कि शुक्र एग्जॉल्टेड है, बृहस्पति की राशि में है, राहु केतु एक्सेस में है और 9th लॉर्ड शनि के साथ में म्यूचुअल दृष्टि संबंध में है। तो शुक्र के ऊपर में 9th लॉर्ड शनि का म्यूचुअल दृष्टि संबंध सेकंड रिलेशनशिप में लड़की को ले आया। तो जो रिश्ता चंद्र शुक्र में शुरू हुआ वो चंद्र शनि तक चला, लेकिन चंद्र राहु के आते आते लड़के ने सुसाइड कर लिया। राहु को आपने देखा कि लगन कुंडली में उसने 7th लॉर्ड मंगल को ग्रहण लगाया हुआ है। नवांश कुंडली के अंदर में शुक्र को भी अपने एक्सेस में लिया हुआ है। शुक्र यहाँ पे अफ्लिक्टेड हो गया, तो राहु की वजह से ये रिश्ता यहाँ पे इसका टूटा। अब हाल फिलहाल में जो इसकी दशा शुरू हुई है वो है मंगल की। मंगल लगन कुंडली के 12th लॉर्ड हैं, नवांश कुंडली के भी 12th लॉर्ड हैं और चंद्रमा से वो 12वें भाव में है। तो जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि पहला रिलेशन आपने 7th हाउस से देखना है, 8th हाउस से आपने हिडन रिलेशनशिप देखनी है, ब्रेकअप इन रिलेशनशिप देखनी है, 9th हाउस से आपने सेकंड रिलेशनशिप देखनी है और 12th हाउस से आपने थर्ड रिलेशनशिप देखनी है। तो इस दशा पैटर्न से आपने समझा कि किस तरह से इसकी लाइफ के ये पैटर्न्स इसके अंदर में चले, क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर में वो कॉम्बिनेशंस थे मल्टीपल रिलेशनशिप्स के, ब्रेकअप इन रिलेशनशिप के, हिडन रिलेशनशिप के, लिव इन रिलेशनशिप के। इसी वजह से जैसे जैसे दशाएं चलती रही उसी तरह से इसकी रिलेशनशिप्स भी चलते रही। अब जानने वाली इंटरेस्टिंग बात यह है कि मंगल की दशा पे भी जाकर के ये आखिरी रिलेशनशिप नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे भी ब्रेकअप इन रिलेशनशिप के योग बने हुए हैं। मंगल को आपने देखा कि वो अफ्लिक्टेड हैं, लगन कुंडली के वो 7th लॉर्ड हैं, चंद्र कुंडली के भी 7th लॉर्ड हैं। नवांश कुंडली में आप देखेंगे वहां पे भी मंगल जो है 7th लॉर्ड हैं, 12th लॉर्ड हैं। और अफ्लिक्शन सिर्फ राहु से ही नहीं है, शनि के साथ में भी उनका म्यूचुअल दृष्टि संबंध बना हुआ है। ये लगन कुंडली और चंद्र कुंडली में आपने समझा। नवांश कुंडली में आप देखेंगे तो मंगल से 8th हाउस के अंदर में
शनि सूर्य बैठे हुए हैं जिनके ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो जब भी कभी आपने दशाएं देखनी हो तो उन दशाओं को आप लगन बना करके देखेंगे तो आपको सारी बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या निकलना है। इस वीडियो के जरिए जो मैंने आपको बात समझाने की कोशिश करी, आपको ये प्रेजेंटेशन मेरी कैसे लगी, ये फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मुझसे जुड़े आपके कोई ज्योतिष के सवाल हो तो उसके लिए मैं अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ। कभी भी बेहिचक होकर के आप मुझसे कंसल्टेशंस ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।